जो लोग मथुरा काशी और इसकी बात करते हैं, जो भी सनातनी, मुझे वो मूर्ख लगते हैं, मूर्ख। आचार्य जी को बुलाइए। अगर सनातनियों का आक्रांताओं ने एक पत्थर भी तोड़ा है, पत्थर, तो उसको वापस लो। अगर मैं सनातनी होता और आक्रांताओं ने मेरे लड़वाना चाहते हो, लड़वाना चाहते हो, देश को तुम बर्बाद करना चाहते हो, हमारी यही मंशा है। और ये चाहते हो, कोई नहीं लड़ेगा, अरे कोई नहीं चाहता लड़ना। प्लीज रिलैक्स। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल आरजे खबरी लाइव में। दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है, यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज की मैं जो डिबेट लेकर आया हूँ काफ़ी धमाकेदार रहने वाली है, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आए दिन सनातन को टारगेट करने वाले कौन लोग हैं? अभी तत्काल में पूज्य जगतगुरु रामभद्राचार्य जी अस्वस्थ हुए। लोगों ने कहा रामभद्राचार्य को राम जन्मभूमि भेज दो, हॉस्पिटल क्यों भेजे? ऐसे शब्दों का प्रयोग करना मैं पूछना चाहता हूं, क्या राहुल देव जी उचित है क्या? तो इस बात पर अगर योगी जी ने बोल दिया तो कौरव पांडव नहीं हो गया, क्योंकि सदन में जिस प्रकार से लोगों ने, मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से, अयोध्या में 84 कोसी परिक्रमा पर बैन कर दिया, 2 महीने तक जेल में रखा, SC एक्ट कानून लगा दिया। राहुल देव जी 9 मुकदमे दिया, एक नहीं। क्या हनुमानगढ़ी पे हनुमान चालीसा पढ़ना गलत था क्या? 9 मुकदमे, 3 महीने जेल, तो बोलेगा कौन? योगी मान जी, बोले कब क्या? अरे योगी जी तो कुछ नहीं कर रहे हैं। नहीं बाबा कर तो रहे हैं बहुत कुछ, लेकिन उसी से सब परेशान है। एंडिंग कमेंट्स के लिए आ रहा हूं, सबके बाद एक एक करके। आचार्य जी कुछ नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं एक चीज बड़ा क्लियर कहना चाहूंगा। अभी राहुल देव जी बात कर रहे थे और सभी लोग बात कर रहे थे कि देश संविधान से चलेगा, या बाबा जो कह रहे हैं वो गलत है। आप सबको बताना चाहता हूं, कल अरशद मदनी का बिल्कुल क्लियर बयान आया है। जो लोग चाहते हैं कि भाईचारा होगा या देश संविधान से चलेगा या संविधान को सब लोग एक्सेप्ट करेंगे, उनको बिल्कुल क्लियर कहना चाहता हूं। कल अरशद मदनी ने बिल्कुल क्लियर कहा है कि हम किसी भी लॉ को, अरशद मदनी का बयान है, we cannot accept any law that is against Sharia because Muslim can compromise with everything, he can never compromise with Sharia। मुस्लिम शरिया के अलावा किसी चीज से कंप्रोमाइज नहीं करेगा, मुस्लिम धर्म के अलावा किसी कानून को एक्सेप्ट नहीं करेगा। भाई उनको कहने दीजिए ना, वो क्या मतलब सबके ठेकेदार दादा, लेकिन बात ये है, वो क्या सबके ठेकेदार है? आप अपना व्यू पॉइंट रखिए आचार्य, मैं आपकी भावना देखिए, इसी देश की बात कर रहा हूं। आज राहुल जी कह रहे हैं कि वो भाई हैं, भाई किसको मानोगे? लेकिन एक बात आप सोचिए, सारे हैं ना, हाँ बिल्कुल भाई हैं, लेकिन ये कुछ राजनेता राइट लेफ्ट करने की कोशिश करते हैं, उनको दादा जब तक, एक सेकंड चाहूंगा, आचार्य जी वापस आ जाऊंगा। विनीत, राहुल देव जी, मैं फिर से रिपीट करता हूं, आप पिता तुल्य है, लेकिन एक बात बताऊं, औरंगजेब और बाबर का विवेक खो गया था, और फिर विवेक खोया उन सेक्युलरिस्टों का जो उनकी हस्तियों को आज भी मानती है। और जब मैंने कहा रण भीषण होगा तो ऋण भीषण ही होगा। तलवार का रण तलवार से होता है, वोट का रण वोट से होता है, और कोर्ट का रण कोर्ट से होता है, और टीवी का रण जो है टीवी में होता है। रण तो भीषण होगा, तीनों जगह पे, तीनों तो हमारी है, लेके रहेंगे सर। आपको प्रणाम और सभी को प्रणाम। रिजवी साहब, डॉक्टर रिजवान आ रहा हूं सबके पास, मुझे लग रहा है कमिंग टू एवरीवन फॉर एंडिंग कमेंट्स। ये रिजवी साहब ऑन एयर नहीं है। हाँ थैंक यू, बोलिए। ये जो सरकार है, ठीक है, ये कम से कम जो धार्मिक मामलात हैं उसको लेकर के राजनीति न करे। और मैं बार बार हर जगह ये बात कहता हूं कि देखिए, खोदना बंद कीजिए। हम चांद पर पहुंच गए हैं, अब चांद का सफर कीजिए। खोदने से कुछ मिलने वाला नहीं है, और मिल रहा है। दिक्कत महाभारत करने की कोशिश न कीजिए। ये जो है, नहीं हमारे पूर्वज, एक मिनट, मैं क्या कह रहा हूँ, शांति खोदने का काम बंद करके हमें चांद का सफर करना चाहिए, विकास की बात करनी चाहिए, रोजगार की बात। ओके, दैट्स योर व्यू पॉइंट। ओके, दैट्स योर व्यू पॉइंट। ठीक है, डॉक्टर रिजवान, एंडिंग कमेंट्स डॉक्टर साहब बोलिए। अभी 2 दिन पहले बागपत के लक्ष्य ग्रह का फैसला आया है, 1952 में सर्वे हुआ था, जिसको मजार बना दिया था। जो लोग मथुरा काशी और इसकी बात करते हैं, जो भी सनातनी, मुझे वो मूर्ख लगते हैं, मूर्ख। आचार्य जी को बुलाइए। अगर सनातनियों का आक्रांताओं ने एक पत्थर भी तोड़ा है, पत्थर, तो उसको वापस लो। अगर मैं सनातनी होता
और आक्रांताओं ने तुम लड़वाना चाहते हो, तोड़ा होता, लड़वाना चाहते हो, देश को तुम बर्बाद करना चाहते हो, हमारी यही मंशा है। और ये तुम ये चाहते हो। ओके, रिलैक्स रिलैक्स, कोई नहीं लड़ेगा, अरे कोई नहीं चाहता लड़ना, रिलैक्स रिलैक्स प्लीज, रिलैक्स रिलैक्स, मैं सबका ऑडियो डाउन कर दूंगा, ऐसे होगा। आचार्य जी आपका हो गया ना, आप अरे जंग लड़वा, कोई नहीं लड़वा रहा, जंग करवा रहे, रिलैक्स। आप देखिए भड़का रहे, सुनिए मेरी बात, किसी के भड़काने से कोई भड़कता नहीं, रिलैक्स रिलैक्स, जनता बहुत स्मार्ट है, रिलैक्स। एक सेकंड भाटिया जी, स्टूडियो आउट भाटिया जी, किसी के कहने से ना जनता बहुत स्मार्ट है। मेरी बात को आज बताऊं, कोई अगर इस तरह के कमेंट्स करता भी है ना, चाहे वो आप हो या आप हो, सुन ली, अरे सुन तो लीजिए मेरी भी, आप हो चाहे आप हो, कोई भी हो, जनता बहुत स्मार्ट है, जनता बहुत स्मार्ट है, दोनों तरफ बहुत स्मार्ट है, वो जानता है, वो जनता जानती होगा कौन सही, अरे होना भी नहीं चाहिए, कैसे हो जाएगा, जनता टू स्मार्ट, जनता एग्जैक्टली जानती है क्या सही है क्या गलत है। भाटिया जी आ रहा हूं, भाटिया जी एंडिंग कमेंट्स। शर्मा टाइम कितना बचा है बताओ। अगर हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो बाबर ने, अकबर ने, ओके, हमारे गुरुद्वारों पे भी, हरमंदिर साहब पे भी कई बार उन्होंने कब्जा किया है, और कई बार वो कब्जा सिखों ने छुड़वाया। ये हिस्ट्री है और ये हिस्ट्री में लिखा है, उसमें कोई गलत नहीं है। नहीं तो आज हरमंदिर साहब पर भी कोई मस्जिद होती और वो मस्जिद छुड़वाई गई, वहां से हटाई गई, उसी वक्त हटाई गई। ये कमजोरी रही है हमारे सनातनी भाइयों की, जो शायद आज तक नहीं कर पाए। आज अगर वो कर रहे हैं तो इसमें कोई गलत नहीं कर रहे। ओके भाटिया जी, ओके। डॉक्टर साहब एंडिंग कमेंट्स। महान जी कुछ कह रहे हैं तो भूल जाओ। रिजवी साहब रिलैक्स रिलैक्स। महान जी मैं देखिए मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ। हाँ, निवेदन करिए। विशेष नहीं, योगी जी ने कोई गलत नहीं कहा है, मैं निवेदन पूर्वक। मैंने कब कहा गलत? तो इतने वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव जी नाराज हो जाएंगे कि नहीं। अरे वो सबके दादा हैं, नाराज नहीं होते हैं, सबके बड़े भाई हैं। दबने वाला तो खाली हिंदू है, नहीं सिर्फ ठेकेदारी हिंदुओं के पास है, हम ही तो दबेंगे, बाकी और कोई दबेगा नहीं। आप समझिए, हमारे सिख गुरुओं ने कितनी त्याग किया, तपस्या किया, घास की रोटी खाई, अपने बच्चे को दीवार में चुनवाना पसंद किया, अपने बच्चे को कलेजी मुंह में ठुसवाना पसंद किया, लेकिन सनातन संस्कृति को बचाए रखा। आज देखिए, राम जन्मभूमि का मंदिर गुरुओं सिख परंपरा का महत्वपूर्ण योगदान है, सनातन को बचाने में इतनी इनकी योगदान है। नहीं तो आज अगर सिख परंपरा ने सनातन को बचाया, नहीं तो राहुल देव जी जैसे लोग सेकुलर हो जाएं और तुरंत राजूदास अली हो जाएं, कोई दिक्कत नहीं। अरे कुछ नहीं हो रहा है मान जी, ऐसा विषय ये है कुछ नहीं हो रहा। नहीं, जहां पर भी मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा, बोलिए। जहां पर भी सनातन संस्कृति की परंपरा की प्राचीन तीर्थ स्थल थे, मंदिर थे, वो मुझको वापस चाहिए। समझ गया मान जी। आचार्य जी कुछ कह रहे हैं, 10 सेकंड आचार्य जी। ऐश्वर्या जी, जो लोग कहते थे कि हम सिर्फ खुदा से डरते हैं, 10 सेकंड से नहीं डर रहे हैं, ऐश्वर्या जी आज वो खुदाई से डर रहे हैं। दोस्तों, यदि आप लोगों को लगता है कि अयोध्या के राम मंदिर के बनने के बाद और मुस्लिम पक्ष को जो बाकी 2 स्थान है, काशी और मथुरा, उन्हें अपनी इच्छा से छोड़ देना चाहिए, कोई उसमें कोर्ट का चक्कर की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हिंदू धर्म की आस्था का मामला है। और बाकी अदर मस्जिदों पर कोई क्लेम नहीं किया जाएगा, ये यानी गवर्नमेंट का भी कहना है और योगी आदित्यनाथ जी का भी ये कहना है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों? वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डिबेट में एक अच्छी सी कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।